नमस्कार आप सभी को। करेंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई तक के जितने करेंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। भारतीय नौसेना किसे पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत को बेड़े में शामिल करेगी? तो ये करेगी निस्तार को। ठीक है, विशाखापट्टनम में निस्तार को करेगी। किस राज्य द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है या किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। हाल ही में किसने कॉन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नाम पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है वीएस रवि के द्वारा। हाल ही में पीटर रूफाई का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? एक थे 61 वर्ष के, एक थे फुटबॉलर, इनका भी निधन हुआ है। ठीक है। हाल ही में इथर्नल ने फूड डिलीवरी का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आदित्य मंगला को। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी हरियाणा स्टेट में। हाल ही में कौन भारत का यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बना है? तो ये बना है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है। हाल ही में एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सबीह खान को। ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस पुल का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में एक ब्रिज है जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? सिंदूर ब्रिज। तो ये है कार्नेक ब्रिज जो मुंबई में था। ठीक है। और ऑप्शन बी सही है, कार्नेक ब्रिज। इसका नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी सही है। अब इंपॉर्टेंट डे जो जुलाई के हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और जीएसटी दिवस। साथ ही डाक कर्मचारी दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं हम लोग। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाते हैं। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। और ये इसका डेट फिक्स नहीं है, यह जुलाई जो मंथ है उसके फर्स्ट सैटरडे को मनाते हैं। तो इस बार जो 5 जुलाई था वो सैटरडे का था। ठीक है। चलिए, 6 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। और 10 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 शिवाजी किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है। इसकी 47वीं बैठक थी, उसमें ये 12 किलो को यूनेस्को के धरोहर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। तो अब भारत में जो है टोटल कितने स्थल हो गए हैं? तो 44 हो गए हैं। 44वां ये है, शिवाजी के जो 12 किले हैं इसको शामिल किया गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, पेरिस। चलिए, नेक्स्ट है, अब महाराष्ट्र से संबंधित जो हाल ही में डेवलपमेंट हुए थे उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है, चूंकि वहां विरोध हो रहा था इसलिए इसको वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। ठीक है। आईएनएस जो गुलजार है, गुलदार, ठीक है, ये रिटायर्ड एक शिप टैंक है और इसी पर इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, समुद्र के अंदर। चलिए, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने के लिए एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है? ठीक है। तो ये विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। कुछ ऐसा इमेज है इसका। ठीक है। ये बस एक काल्पनिक है। आप देखिए, इससे इंपॉर्टेंट जो इसका नाम जो दिया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक नया एआई सिस्टम बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर फर्स्ट, शॉर्ट में बायो एमू फर्स्ट, विकसित किया है। यह क्या करेगा? प्रोटीन की गति को डिकोड करने और दवाओं की तेजी से खोज करने में मदद करेगा। ठीक है। और यह संबंधित डीप लर्निंग मॉडल पर आधारित है, इसको ध्यान रखिएगा। जो एक ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर
प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचनाएं उत्पन्न कर सकता है। तो ये शॉर्ट इसका न्यूज है, इसको ध्यान रखिएगा, डीप लर्निंग पर आधारित है। हाल ही में किसने पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है? ये जीता है लीला अबुलेला ने। ऑप्शन बी सही है, ये है इमेजिन का लीला अबुलेला है, इन्होंने जीता है पेन प्रिंटर पुरस्कार। ठीक है। मुश्ताक बानो ने 2025 का बुकर प्राइज जीता है हार्टलैंड के लिए। जारा चौधरी जो है मेंशन किया नाम मैंने, ये जीती है शक्ति भट्ट पुरस्कार इस साल का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है लीला अबुलेला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी? तो ये लगाएगी DFCCIL के साथ मिलके। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर भारतीय रेलवे इसको बनाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है असम सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अभी असम ने कुछ दिन पहले AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ठीक है, ये जीता है तेलंगाना ने। ऑप्शन सी सही है। तो केंद्रीय, अभी तेलंगाना से संबंधित एक न्यूज थी, इसको मैंने यहां ऐड कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछेगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ उद्घाटन हुआ इसका? तो हैदराबाद के निजामाबाद में। चलिए आगे है, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात के केवड़िया में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में कौन HUL की पहली महिला CEO बनी है? HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो इसकी पहली महिला CEO बनी है प्रिया नायर। ऑप्शन बी सही है, ये इमेज में है प्रिया नायर, इनको HUL का पहला CEO बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।